हिंदी न्यूज़पेपर उत्तम पुकार न्यूज़। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को लोकतंत्र सेनानियों ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया। राजधानी के विधायक निवास में उरई जालौन के सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा के आवास पर हुई इस बैठक में शामिल होने पहुंचे लोकतंत्र सेनानियों का विधायक गौरीशंकर वर्मा ने स्वागत सत्कार किया। लोकतंत्र सेनानियों की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के संबंध में संस्था के अध्यक्ष ने विस्तार से जानकारी दी। मैं शिव प्रसाद वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र रक्षक सेनानी समिति उत्तर प्रदेश का हूं। आज जो बैठक हो रही प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें इस बात पर विचार करके ये हम लोगों ने योजना बनाई है कि माननीय विधायक जी जो हमारे हैं, माननीय गौरीशंकर वर्मा जी, इनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से अपनी मांगें रखना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि भाजपा का जो 4 राज्यों में पहले जहां पर शासन था, जहां पर 3 प्रांतों में बाद में कांग्रेस का शासन आ गया, और उसके बाद मध्य प्रदेश में जहां पर इसमें 25,000 रुपये महीने सम्मान राशि दी जा रही है, उसको पहले तो खत्म करने की बात हुई। लेकिन जब फिर से वहां पर भाजपा का शासन पुनर्स्थापित हो गया तो आज भी वहां पर लोग 25,000 पा रहे हैं। इसके पहले राजस्थान में वहां भी 24,000 रुपया मिल रहा था, छत्तीसगढ़ में भी 25,000 रुपया प्रतिमाह मिल रहा था। उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में जहां से इस योजना की 2006 में शुरुआत की गई थी, वहां पर आज भी 20,000 रुपया ही मात्र दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कई विभागीय बैठकों में माननीय पेंशन मंत्री जी जो वर्तमान में हैं, माननीय नंद गोपाल जी नंदी जी, इससे पहले जो पूर्व में थे ब्रजेश पाठक जी, उन लोगों ने अपनी बैठकों में ये निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश परिवहन की समस्त श्रेणी की, जिसमें विशिष्ट श्रेणी की स्कैनिया और ये वोल्वो बसें हैं, इनमें भी सुविधा दी जाएगी। जैसा कि हाईकोर्ट ने फैसला भी दे रखा है कि सारी श्रेणियों की बसों में इनको निःशुल्क सुविधा यात्रा की मिलेगी। उसके बाद भी आज तक वो लागू नहीं हो पाया है। दूसरा बिंदु उसमें यह है कि जितने भी सेनानी हैं वो लगभग 70 से ऊपर की एज के हैं और सारे के सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं। जब माननीय मोदी जी ने पूरे देश में ये जो योजना लागू की है आपके आयुष्मान योजना की, उसमें हम लोगों को आच्छादित नहीं किया गया है, जबकि ये 70 साल से ऊपर के जितने उस आरक्षण का लाभ हम लोगों को भी मिलना चाहिए, ऐसी हमारी सबकी आज मांग है। ये मांग हम मुख्यमंत्री जी की और शासन की उसमें लाना चाहेंगे ताकि ये लाभ भी हमको दें। सर, वहीं इस संबंध में समिति के उपाध्यक्ष ने कहा कि जो यातनाएं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सही थी, हमने भी वही यातनाएं सही हैं, अर्थात सरकार हमको भी वही सब सुविधाएं मुहैया कराए जो उनको दी जाती हैं। नाम बता दिए। चौधरी सिद्धि सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष लोकतंत्र रक्षक सेनानी समिति। सर, किस मामले को लेकर बैठक चल रही, क्या कहना चाहेंगे? हम लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की ये बैठक, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ अपने प्रस्ताव रखना चाहती है, उसके संबंध में यहाँ पर ये बैठक हो रही है। और उसमें सबसे पहला प्रस्ताव है हमारा कि हमें स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया जाए, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी बंदियों ने जो काम किए थे वो ये सब यात्राएं हम सब लोगों ने सही हैं। और उसी संदर्भ में अब तक जो हमें पेंशन मिल रही या सम्मान राशि दी जा रही है, उससे हमारे लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये दो तरफा भाव पैदा हो रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ दिया जा रहा है, हमें सुविधा दूसरी दी जा रही है, हमारे बच्चों को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो इस संबंध में हम बैठक ये प्रस्ताव किया है हमने कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे। विधानसभा अध्यक्ष इस समय जो हैं वो भी लोकतंत्र रक्षक सेनानी है, उनके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इसमें अपने विधायक जी का सहयोग लेंगे। ये हमारा प्रस्ताव है आज का, और इसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। शुक्रिया।
वहीं इस संबंध में संस्था के प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाया है, उसी प्रकार उनको मिलने वाली राशि को भी बढ़ा दिया जाए। सर, किस मामले को लेकर बैठक चल रही है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रदेश का प्रवक्ता हूँ जी। और यहाँ हमारी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है, सरकार जो पहली अखिलेश सरकार थी उसने 6,000 से लेकर 15,000 तक बढ़ाया था। अब वो हम चाहते हैं कि योगी जी ने आते आते तो 5,000 रुपये बढ़ाए थे और जैसे अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है उसी हिसाब से महंगाई के हिसाब से हमारी भत्ते भी बढ़ा दिए जाएं और हमको जो आयुष्मान की सुविधा है या अन्य जो सुविधा है जैसे बस की सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी हमको दे दी जाएं जो काफी दिनों से लंबित हैं। और सरकार की कैबिनेट में कई बार इस बात को आ चुका है विचार कि इन लोगों को सभी तरह की सभी श्रेणियों की बसों में इनको ये सुविधा दी जाए और हाईकोर्ट का भी ये निर्णय है कि इनको ये सुविधा दी जाए, लेकिन फिर भी कैबिनेट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। तो हम चाहते हैं कि योगी सरकार चुनाव से पूर्व हम लोगों को ये सब सुविधाएं दे दे और इंक्रीमेंट बढ़ाए। सर, आखिरी आपका अपना हिंदी न्यूज़पेपर उत्तम पुकार न्यूज़।